तो आज हम पढ़ेंगे स्किन एंड अपेंडिसेस के बारे में, तो शॉर्ट में। तो स्किन एंड अपेंडिसेस जो है वो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का पार्ट। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। आप ऐसे बना लीजिएगा, फिर ये डिज़ाइन ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये जो है ये स्वेट ग्लैंड्स जो नहीं होती वहाँ पे तो वही होती हैं। तो इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, तो इसी को बोलते हैं सिबेसियस ग्लैंड क्या बोलते हैं? सिबेसियस ग्लैंड। ये ऑयली ग्लैंड्स होती हैं। ये हेयर हो गया, सिंगल हेयर, तो शाफ्ट ऑफ हेयर हो गया। इसके बाद ये जो है ये है डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, और जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं एक्ने ऑफ स्वेट ग्लैंड। इस डायग्राम को आपको याद कर लेना है कि अगर स्किन अपेंडिसेस के बारे में कोई भी आए सबसे पहले ये इमेज बना दीजिए, तो 60% नंबर तो आपके ऐसे ही कन्फर्म हो गए। अब स्किन क्या है? स्किन सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी होती है। पूरे बॉडी वेट का 16% होता है। फिर इसका एरिया होता है 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर तक। थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 0.5 to 3 mm। ये आपको याद करनी चीज़ है। अब फंक्शन ऑफ स्किन की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्किन सबसे पहले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेंसेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस। प्रोटेक्शन, स्किन एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द बॉडी। स्किन प्रोटेक्ट टिश्यू फ्रॉम इंजरी, बैक्टीरिया, केमिकल एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। सेंसेशन की बात करें तो स्किन कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर्स। दीज हेल्प इन डिटेक्टिंग टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे होगा? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आइदर डायलेट होती हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उससे हीट का लॉस होता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप कभी भी याद करिए तो ऐसे एक एक लाइन में तो याद करिए बस। फंक्शन ऑफ स्किन में प्रोटेक्शन, सेंसेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सक्रीशन एंड विटामिन डी सिंथेसिस। और फिर इस पर आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। खैर एक्सक्रीशन पे आते हैं। स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद विटामिन डी सिंथेसिस, तो स्किन प्लेज इन ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट। विटामिन डी formed which is necessary for bone growth। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्किन की। स्किन ऑफ लेयर की तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। तो लेयर्स ऑफ स्किन तीन हो गए, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, डर्मिस मिडिल लेयर, हाइपोडर्मिस इनर लेयर। एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट। इतना ही आप लिख देंगे बहुत एग्जाम में, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। एपिडर्मिस में किसी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए एवेस्कुलर होता है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व्स भी होती है, ग्लैंड्स भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनेक्टिव टिश्यू में ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस आप कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है CLGSB। CLGSB तो सबसे ऊपर तो डर्मल पैपिला हो गया जो कि फिंगरप्रिंट बनाने का काम करता है हमारी स्किन में, ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद CLGSB, C कॉर्नियम, L ल्यूसिडियम, G ग्रेनुलोसम, S स्पाइनोसम, B वेस्ली। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम वेस्ली। इस वीडियो को आप 4-5 बार देख लीजिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा।